विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। प्रियंका गांधी ने भी आज सवाल उठाया ईवीएम को लेकर। क्या लगता है कुछ बदलाव होंगे या फिर इसे भी टाल दिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, सवाल को डाइवर्ट करने के लिए बाजीगरी के साथ, चालाकी के साथ, विकार मन के साथ, गंदी सोच के तहत वो चीज़ों को डाइवर्ट करने का काम करती है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात बेईमानी लगती है, कोरी बकवास लगती है। तो क्या लगता है कि ईवीएम वाकई में ईवीएम से घोटाला होता है? और इस पर बीजेपी सत्ता पक्ष भी ये सवाल उठा रहा है कि ईवीएम पे सवाल क्यों, उन प्रदेशों में क्यों नहीं जहां पे कांग्रेस जीत जाती है? और ये ईवीएम मशीन जो है कांग्रेस के ही द्वारा लाई गई है। आज बीजेपी ही चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग ही बीजेपी है। गांव के लोग जो अपना बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं तो क्यों नहीं कराने दे रहे हैं? उस गांव में कर्फ्यू लगा दे रहे हो, गुंडई है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। सदन में प्रियंका गांधी लगातार ईवीएम के मुद्दे पर सवाल उठाती रही। उन्होंने कहा अगर एक बार बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाता है तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लगातार विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। प्रियंका गांधी ने भी आज सवाल उठाया ईवीएम को लेकर। क्या लगता है कुछ बदलाव होंगे या फिर इसे भी टाल दिया जाएगा? देखिए, बदलाव तो होंगे। जो हमारी नेत्री प्रियंका जी ने कहा या कांग्रेस पार्टी कह रही, विपक्ष के सभी पार्टियों के नेताओं का, और सबसे बड़ी बात है, महत्वपूर्ण बात है कि जनतंत्र में विश्वास रखने वाले, लोकमत में विश्वास आस्था रखने वाले हर व्यक्ति का ये सवाल है। भारतीय जनता पार्टी इस सवाल को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर रही है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन की पूरी मशीनरी किस प्रकार से व्यवहार कर रही है, किसी से छिपा नहीं है। ये जनमत का अपमान करते हुए, आंकड़ों के साथ बाजीगरी, हम लोग पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं और तथ्यात्मक रूप से साक्ष्यों के साथ इलेक्शन कमीशन को बार बार हम ये आग्रह करते हैं कि चुनाव पारदर्शी तरीके से हो, निष्पक्ष चुनाव हो, जनमत का स्वाभाविक स्वरूप सबके सामने आना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको अनसुना कर रही है, पूरी तरीके से उपेक्षा कर रही है। जैसा हमारी नेत्री ने कहा, हम पूरा इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से अपना काम करे, चुनाव निष्पक्ष तरीके से, प्रभावी तरीके से कराए जाएं, जिससे जो जनता का स्वाभाविक मत है, जो उनका मूड है, जनता के जो सवाल हैं, उनकी सवाल को जो आवाज़ देने का काम राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो उनके सामने आए। ये परिणाम के साथ कालाबाजारी, बाजीगरी, आंकड़ों को तोड़ मोड़ के पेश करने की जो इनकी कलाबाजी है, इस सबसे जनता ऊब चुकी है। उनको आना पड़ेगा, वो भले समय काट रहे हैं, आना पड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर सवाल उठ रहे हैं, ये बिल लाना चाहते हैं। अगर ले आते हैं तो क्या लगता है इस पर सवाल उठेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल? देखिए, वर्तमान स्वरूप में हमारी पहली मांग है कि जब कोई भी व्यवस्था, अभी हम व्यवस्था की डिटेल में जाएंगे, देखेंगे हमारे पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है, उसके बाद हम इस पर सहमति असहमति की बात करेंगे, लेकिन गुण दोष के आधार पर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, सवाल को डाइवर्ट करने के लिए बाजीगरी के साथ, चालाकी के साथ, विकार मन के साथ, गंदी सोच के तहत वो चीज़ों को डाइवर्ट करने का काम करती है। हमने कहा जब चुनाव निष्पक्ष तरीके से होंगे, चुनाव बैलेट पेपर से होंगे, चुनाव में कोई गुंजाइश नहीं रहेगी किसी भी तरीके से फैब्रिकेशन की, मैनिपुलेशन की, तो जनता का मूड सामने आएगा। हमारी प्राथमिक मांग ये है कि हमारी मांगों पर सरकार, इलेक्शन कमीशन गंभीरता से विचार करे, उसके अनुपालन में तेजी से कार्रवाई करे। उससे कम में, उससे पहले, उससे ज़्यादा कोई समझौता हमें मंजूर नहीं है। उसके बाद या उसके पहले कोई भी वन नेशन वन इलेक्शन की बात बेईमानी लगती है, कोरी बकवास लगती है। अगर ये बैकडोर से ले आते, क्योंकि कई बार ऐसे हुआ है कि बिल पास हो गए हैं, विपक्ष उस पर विरोध कर रहा था, लेकिन बैकडोर से ले आया गया, अगर ले आया जाता है तो फिर क्या कुछ होगा? नहीं, हम लोकतांत्रिक तरीके से, हमारी संख्या भी बहुत अच्छी है, सम्मानजनक संख्या में है, हम पूरी तरीके से गुण दोष के आधार पर इसका विरोध करेंगे। सरकार की मनमर्जी, तानाशाही नहीं चलने देंगे, क्योंकि जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। भारत के लोकतंत्र में आस्था रखने वाले नौजवानों के प्रति, सभी सम्मानित नागरिकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन हम विपक्ष के नेता की तरह, एक जिम्मेदार पार्टी के तौर पर हम करते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो करना चाहती है, मनमर्जी से, तानाशाही से, सत्ता का दुरुपयोग करके, सत्ता के दम में चूर होकर, वो हम होने देंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी का सिपाही, कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अजय राय जी, वो संभव होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। देखिए, लगातार विपक्ष सदन में अपनी जो है गूंज रही है,
प्रियंका गांधी इस सदन में दहाड़ रही हैं, तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा है। वन नेशन वन इलेक्शन, ईवीएम के मुद्दे पर सबसे बड़ा मुद्दा ईवीएम का है। लेकिन जिस तरह से ईवीएम पे सवाल उठते हैं, उस तरह से बीजेपी भी कहती है कि ईवीएम का सवाल वहाँ क्यों नहीं उठता जहाँ जिस प्रदेश में सरकार, दूसरी सरकार, विपक्षी सरकार जीत जाती है। देखिए, सवाल ईवीएम पे उठना लाजमी है। मैं बतौर नेता, बतौर कार्यकर्ता से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, अगर वोट देने वाले को इसकी सूचिता नहीं दिखाई देती, अगर उसे ये साफ साफ उसका विश्वास अगर डिनर हुआ, तो हमें तो चाहिए हर हाल में ना कि हम लोकतंत्र में लोग के मत का ख्याल रखें। जनता को नहीं विश्वास हो पा रहा है, जनता में ये सवाल है। यह ऐसा नहीं कि सिर्फ राहुल जी बोल रहे हैं, हमारे नेता के रूप में बोल रहे हैं, प्रियंका जी बोल रहे हैं, लेकिन यह नीचे आप कहीं किसी गांव में सर्वे कर लें तो यह हर जगह का कैंडिडेट को अपना वोट तो अपने को डाला हुआ है ना। ऐसे बहुत सारे बूथ मिल जाएंगे जहाँ पे जो कैंडिडेट है उसने अपना वोट डाला और उसका उस बूथ पे सुने हैं। वो कैसे हो सकता है? इस तरह के बहुत सारे तथ्य हैं जिस पे बात हो सकती है। मैं समझता हूँ कि हमारे देश में ईवीएम से चुनाव न करा के, ये ईवीएम जहाँ बनी थी उन देशों ने तो अपने यहाँ बैन कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि लाई तो कांग्रेस ही थी। हाँ ठीक है, हम करें प्रयोग के तौर पे हमने लाया और हमने ईमानदारी से किया। हमारे दौर में इस तरह के सवाल नहीं थे, लेकिन जहाँ से हमारे समाज में हमारे देश की जनता इसे स्वीकार नहीं कर रही है, वहाँ पे तो हमें तय करना होगा ना कि हम इसके साथ खड़े हो कि नहीं। तो हम मानते हैं कि ईवीएम बैन होना चाहिए। देखिए, ये कह रहे हैं कि ईवीएम बैन होना चाहिए। लगातार प्रियंका गांधी भी ईवीएम के मुद्दे पर बात करती रही सदन में। तो क्या लगता है कि ईवीएम वाकई में ईवीएम से घोटाला होता है? और इस पर बीजेपी सत्ता पक्ष भी ये सवाल उठा रहा है कि ईवीएम पे सवाल क्यों, उन प्रदेशों में क्यों नहीं जहाँ पे कांग्रेस जीत जाती है? और ये ईवीएम मशीन जो है कांग्रेस के ही द्वारा लाई गई है। ईवीएम कांग्रेस द्वारा लाई गई थी, लेकिन कांग्रेस जो है चुनाव आयोग नहीं कभी बना है। आज बीजेपी ही चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग ही बीजेपी है। ये दशा हो गई है क्योंकि हर संस्थान पे भाजपा का कब्जा हो गया है, चाहे सुप्रीम कोर्ट से लेकर कहीं पर भी निर्णय। आज आप देख लीजिए, जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं वो इनके यहाँ जब कार्यकाल पूरा होता है राज्यसभा बन जाते हैं। आप देखे होंगे चंडीगढ़ का एक चुनाव हुआ था, जो चुनाव आयुक्त बैठे थे उनके अंडर में चुनाव हुआ, कैसे धांधली की और उस पर निर्णय भी आया सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन कहीं ना कहीं कालाबाजारी हो रही है और मुझे तो लग रहा है, मेरा अपना इंडिविजुअल है, कि कहीं ना कहीं सरकार अपने जो जहाँ पर ज़्यादातर ये हुआ है कि जहाँ पर सरकार इनकी पहले से रही है और इनके डीएम रहे हैं, इनके कलेक्टर रहे हैं, वहाँ पर ये ज़ोर ज़बरदस्ती करके मशीनों का हेर फेर किए हैं, इसलिए ऐसा रिज़ल्ट आ रहा है। आप चाहे देख लीजिए, महाराष्ट्र में इनकी गठबंधन सरकार रही हो या हरियाणा रही हो, आप जम्मू कश्मीर में कैसे कर सकते हैं? वहाँ पर किए हैं जहाँ पर जैसे अभी बहुसंख्यक आबादी रही हो, और जहाँ अल्पसंख्यक आबादी ज़्यादा रही है वहाँ पर कैसे ये दिखा सकते हैं जानबूझ करके कि नहीं ये भी सीट हम जीत गए, जो कि उनको अल्पसंख्यक नहीं दे रहा है। और जैसे झारखंड का आप कह रहे हो कि आप जीत गए इसलिए ऐसा, आप वहाँ के लिए नहीं बोल रहे, यहाँ बोल रहे हो। तो झारखंड में ऐसा हुआ कि हमारी सत्ता थी, हमारे जो ऑफिसर थे वो ईमानदार थे, इनके कहने पे वहाँ नहीं हुआ है। जो पहले से ऑफिसर जो पोस्टेड थे उन्हीं के अंडर में रिजल्ट आया है, मशीनों के हेर फेर नहीं हुए हैं। महाराष्ट्र में खुल्ला ये गारंटी हम कह रहे हैं, क्योंकि जो चुनाव आयोग है, अगर इतना ही चुनाव आयोग को लग रहा है कि निष्पक्ष होना चाहिए, तो वहाँ के गांव के लोग जो अपना बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं तो क्यों नहीं कराने दे रहे हैं? उस गांव में कर्फ्यू लगा दे रहे हो, गुंडाई है। आप सरकार चला रहे हो या गुंडाई कर रहे हो भाई? ना सदन चलने दे रहे हो। महाराष्ट्र में कब्जा करना था इसलिए कि अडानी का इतना बड़ा पैसा लगना है। ये तो कह रहे हैं कि सदन विपक्षी नेताओं की वजह से नहीं चलता है, और आप कह रहे हैं कि विपक्ष जो भी 200 सब मढ़ दो ला करके विपक्ष पे, क्योंकि विपक्ष अगर इतना ही उनके पास जैसे ये कि लग रहा है कि विपक्ष नहीं चलने दे रहा है, तो क्यों नहीं? इससे पहले तो सांसदों को सस्पेंड करते रहे लगातार। जो सांसद ऐसा कर रहे हैं कि नहीं चलने दे रहे हैं उनको सस्पेंड करो ना। आप तो सब कुछ हर हथकंडा अपनाए हो। इससे पहले राहुल जी की सदस्यता रद्द की है,
और भी लोगों की सत्ता रद्द की है। आप कह रहे हो विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा। विपक्ष में अगर ऐसा है कि संसद विपक्ष नहीं चलने दे रहा है तो जो संसद नहीं चलने दे रहा उसको सस्पेंड कर दो। वन नेशन वन इलेक्शन का आप जो लेकिन बिल बात आ तो जाता रखने है, दो, जो बात है वो बात रखने दो, जनता के बीच में आनी चाहिए। जो मुद्दा है अडानी जो गड़बड़ किए हैं महाराष्ट्र में, सिर्फ धारावी कब्जा करना है उनको। ये 2 लाख 3 लाख करोड़ रुपए का खेल है। वन नेशन वन इलेक्शन और ईवीएम का मुद्दा सदन में लगातार विपक्ष उठाता रहा है। इस पर लोगों की राय आप सुन रहे थे। तमाम इसी तरह के अपडेट के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।